मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि बेटियां भी कदम से कदम मिलाकर देश के प्रतिष्ठित आईआईटी एनआईटी में जा रही हैं। मेरे लिए कहना है कि 3 पॉइंट्स को हमेशा रिमेंबर करने के लिए, पहला कि हमेशा कंसिस्टेंट रहने के लिए, दूसरा अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करने के लिए, और तीसरा कि स्मार्ट वर्क करने के लिए। कि अच्छा लगता है जब बीज जो है नन्हा सा पौधा का रूप धारण करता है, वह तो एहसास सच में कमाल का होता है जब हमारे सामने मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं। ऐसा ही एहसास हमें होता है। मुक्ति का मार्ग सिर्फ किताबें हैं, मुक्ति सिर्फ पढ़ाई में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको बड़ा बनना रहता है तो ईश्वर आपको बहुत तकलीफें देते हैं। वह तकलीफें इसलिए देते हैं क्योंकि वह आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। सामान्यतः आप देखते होंगे कि जिसको आगे बढ़ना नहीं है उसे तकलीफें नहीं आती है, लेकिन जिनको तकलीफें आती है और कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ वो निरंतर आगे बढ़ते हैं, वही एक दिन देखिएगा कि बुलंदियों को छूते हैं। यदि आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं तो उसे सहना है, उसे इसलिए सहना है क्योंकि आपको मजबूत बनना है। प्रिय दोस्तों, आज की इस कड़ी में मैं बहुत ही गर्व और खुशी के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पारिवारिक और प्रिय स्टूडेंट रुचिका रुहानसी, जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में एनआईटी जमशेदपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेकर पढ़ने जा रही है। और जब बेटियां उस बुलंदियों को पाती हैं तो काफ़ी खुशी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि JEE मेन और एडवांस्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं सबसे कम उम्र के सबसे टफ एग्जाम में से एक माने जाते हैं, जिसमें 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं और सीटें काफ़ी सीमित है। यदि आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईटी सबको मिला दिया जाए तब पर भी लगभग 50,000 के करीब सीट हैं और 12 लाख बच्चे जो हैं वो उस कॉलेज में अपना नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने टफ कंपटीशन के बाद जब बच्चे सफल होते हैं और खास करके बेटियां जब उस बुलंदी को पाती हैं तो लगता है कि एक बेहतर राष्ट्र निर्माण, समाज का एक बेहतर निर्माण, विश्व कल्याण में एक अपना योगदान देने वह जा रही हैं। तो काफ़ी हमें गर्व होता है और आज इस कड़ी में इनके अनुभव को भी आपके साथ ये शेयर करेंगी और अपने जूनियर के लिए भी यह सलाह देंगी कि कैसे वो लोग भी तैयारी करें और इस बुलंदी को पाएं या अपने भविष्य में और भी बेहतर वो करें। तो रुचिका, आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं दिल से कि तुम खूब प्रगति करो। सबसे पहला यह प्रश्न है कि 2022 में तुम मेरे सानिध्य में पढ़ने आई और अब 2024 में तुम सफल होकर एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ने जा रही हो। तो जब यह रिजल्ट हुआ, जेईई मेन में आपने अच्छा स्कोर किया और उसके बाद अब सीट अलॉट के बाद अब तुम कुछ दिनों के बाद कॉलेज में जा रही हो, तो घरेलू माहौल कैसा रहा? और जितने रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त होते हैं तो वह उनका किस प्रकार से बधाई आ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहला प्रश्न तो खुशियों से ही होना चाहिए कि जब बच्चे संघर्ष करते हैं लेकिन सफल होने के बाद जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं, अपार्टमेंट में लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उनका किस टाइप से रिस्पेक्ट मिलता है, उसके बारे में आप चर्चा करें। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का रिएक्शन बताना चाहूँगी। माता पिता जो होते हैं कि पूरे जर्नी के टाइम में वो आपको सपोर्ट और मोटिवेशन तो देते ही रहते हैं, लेकिन जब बात आता है कि रिज़ल्ट आया तो फिर वो थोड़ा सा कम जताते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो भावना होता है वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन
चाहते हैं कि बच्चा जो है वो आगे भी और मतलब और अच्छा करे और आगे जाके कुछ और नया करे। तो उसके लिए खुश तो सब थे, वो दिख रहा था मेरे को। लेकिन जितना उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने बोला कि अब यहाँ तक अच्छा की हो, आगे भी अच्छा करना। अभी आगे भी बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा पढ़ाई है, सबको अच्छे से करना है। और ये सबके द्वारा मेरे को पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स खुश तो हैं, लेकिन वो उस लेवल तक खुशी तो नहीं जताते हैं, ताकि बच्चा को हमेशा लगते रहे कि आगे भी और बहुत कुछ है, आगे भी और करना है बहुत कुछ। और जहाँ तक बात रहा रिलेटिव्स का, तो रिलेटिव्स सब के सब काफ़ी खुश थे मेरे। मेरी दीदी लोग, भैया लोग, सब लोग मेरे को बहुत बधाई दिए। वो लोग मतलब हम लोग सब साथ में मिलके प्रे कर रहे थे कि बहुत मतलब अच्छा हो। जब हम लोग रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम्स दे के आए, तो फिर उन्होंने पूछा कि कैसा रहा, रिज़ल्ट कैसा रहा। सब लोग मतलब बहुत खुश थे। और मेरे जो दोस्त लोग थे, उन्होंने भी पूछा कि रिज़ल्ट कैसा आया, क्या हुआ, क्या मतलब खुश हो नहीं हो। तो फिर सबसे बातचीत के बाद मेरे को पता चला कि एटलीस्ट सब के सब जो हैं वो मेरे साथ मेरी खुशियों में शामिल हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बात होता है कि इन्होंने बताया कि उम्मीदें जो होती हैं, माता पिता के चेहरे पर खुशियाँ दिखाई देती है, लेकिन ऐसा होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे और अच्छे करें। क्योंकि जैसे हम लोग भी अपने स्टूडेंट से क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक खुशी है कि रुचिका बहुत अच्छा की, लेकिन और उम्मीदें होता है कि भविष्य में भी और दिन दूना रात चौगुना यह प्रगति करते रहे। क्योंकि एक होता है बच्चों को कि खुशी एक अंदर तो फील होता है, लेकिन होता है कि बच्चों को एक है कि उसको प्रोत्साहित भी करे, लेकिन एक आगे के लिए चैलेंज भी दे कि आगे जीवन में और भी आगे बढ़ना है। तो अब तो कुछ दिनों के बाद तुम कॉलेज में जाओगी, बहुत सारा तुम्हारे पास फ्यूचर प्लान भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा कि भाई उस देश के प्रतिष्ठित एनआईटी कॉलेजों में से एक में तुम जा रही हो, कि वहाँ का कैंपस क्या है, वहाँ का लाइब्रेरी, टीचर, सारे व्यवस्थाओं के बारे में, और सीनियर टीचर सबका एक एक्साइटमेंट रहता है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का होता है कि भाई फर्स्ट डे जो है जाकर हमने देखे कि वहाँ का क्या माहौल है। तो अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मेरे को लगा कि जाके क्या देखने को मिलेगा, कैसा सराउंडिंग होगा। बहुत सारे बच्चे आएंगे, सब लोग मेरे तरह ही, मेरे से अच्छे सब लोग वहाँ आएंगे, हम लोग मिलेंगे। तो फिर वो इन्वायरमेंट बहुत मतलब दुनिया से अब वाकिफ़ होने जैसा लगता है। जैसे कि अब वो इन्वायरमेंट मिलने जा रहा है जहाँ पे हम लोग और भी अच्छा करने का एक रास्ता मिलेगा। और सबसे अच्छा लगेगा जब माता पिता भी वहाँ जाएंगे, वो भी देखेंगे कि कॉलेज कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं। और सब यही चाहेंगे कि वहाँ रह के इन सालों में कुछ अच्छा करे और एक अच्छा प्लेसमेंट बैक करे। अब अगला तुमसे प्रश्न है कि ये 2 सालों में हम लोग एक परिवार बनकर पढ़ाई की है, तो कई मौक़ों पर जब तुम अच्छा कर रही थी तो हम लोग गर्वान्वित भी हो रहे थे। कभी टेस्ट में कम भी मार्क्स आते थे तो कई बार डांट फटकार भी पड़ा। छोटे उम्र में बच्चों को बुरा भी लगता है, लेकिन जब यहाँ से एक खुशी के पल के साथ तुम जा रही हो, तो इन 2 वर्षों का एक जो हम लोगों ने दिन रात एक परिवार बनकर काम किया, तो जब जब डांट फटकार पड़ता होगा, और अब एक है कि यहाँ से एक अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जा रही हो, जहाँ पर हर बच्चे का सपना होता है। तो इन 2 सालों में तुम्हारे मन में क्या चला, और अब निकलते हुए तुम क्या फील कर रही हो? होता था जब अच्छा मार्क्स आया तब तो अच्छी बात है और अच्छा किया जाएगा। जब थोड़ा ख़राब मार्क्स आता था तो थोड़ा बहुत डांट पड़ता था, थोड़ा उसके लिए काम किया जाता था। तब बच्चे थे तो थोड़ा लगता था कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर जब दिमाग आता था कि हाँ जो हो रहा है वो मेरे ही भलाई के लिए हो रहा है, अगर ये नहीं होगा अभी तो फिर क्या पता हम आगे जाके और गलतियाँ करें, वो सुधरे ना सुधरे। तो उसके लिए मतलब एक गाइडेंस हम लोग को प्रोवाइड किया गया जो
बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम तो थोड़ा लगता था, लेकिन जब सोचते थे उसके बारे में, या फिर अब जब लगता है कि हाँ जो हो रहा था वो सही हो रहा था। अब जब दूसरों के साथ भी वो चीज़ देखते हैं कि हाँ मेरे जूनियर्स लोग जो हैं उनके साथ भी मतलब उनके लिए भी अच्छा किया जा रहा है, तब समझ में आता है कि हाँ सर ऐसा क्यों चाहते थे, या फिर क्यों हम लोग के साथ ऐसा होता था। तो उन सब के लिए तो धन्यवाद ही है। शुरू में तो लगता होगा कि सर इतना डांटते हैं। लगता था कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सब कोई कर रहा है, सब कोई एक ही इन्वायरमेंट में है, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मेरा कोई गलती हो ही रहा होगा। तो उसके लिए मतलब काम हो रहा है तो मेरे ही ऊपर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं हो रहा है या फिर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। तो उसके फिर वही समझ में आता था। अब तो सब अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही बोला कि ईश्वर आपको तकलीफ़ें इसलिए देते हैं क्योंकि आपको वो बड़ा बनाना चाहते हैं, और जिनको आगे नहीं बढ़ना है उनको तकलीफ़ें नहीं आती हैं। तो डांट फटकार, अब तुमने तो इसमें चर्चा ही कर दिया कि तुम्हारे जूनियर को भी मैं डांटता हूँ। क्यों डांट रहा हूँ? क्योंकि अच्छा करे। टेस्ट में कम आते हैं, लाइन से सॉल्यूशन आदमी कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि सबको एक साथ लेकर चलना जरूरी है। कुछ अच्छे बच्चे कुछ बना चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ जो बच्चे होते एवरेज होते हैं, लेकिन होता है कि भाई केवल जीनियस बच्चों के साथ आप स्पीड में बढ़िएगा तो एवरेज बच्चे क्या होते हैं कि पीछे छूट जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सबको एक साथ लेकर चलना है। तो ऐसा हो कि जो बच्चे कुछ नहीं पूछ पाते हैं क्वेश्चन, फिर भी आपको लाइन से उसको डिस्कस करना है, क्योंकि डिस्कस करने से क्या होता है कि अंतोगत सबकी भलाई हो जाती है। ये बताओ कि अपने जूनियर के लिए तुम क्या संदेश दोगी? कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो 10th में अच्छे होने के बाद भी कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे एवरेज होने के बाद भी अच्छे कर जाते हैं। कुछ जीनियस रहते भी हैं 10th में भी तो और भी अच्छे कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो असफल भी हो जाते हैं। तो अंतोगत तो ये बताओ कि किस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए, कैसे अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए, या कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव भी आते होंगे कि यार मेरा तो लगातार 2-3 टेस्ट में कम नंबर आ गया, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जैसे तुम हो कि मतलब हिम्मत अपना रखे है कि नहीं हमको भाई प्रैक्टिस करना है। जब सर लोग साथ है, मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्ट है, जब मन छोटा होता है तो मम्मी पापा काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं, टीचर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए और जूनियर के लिए क्या संदेश है वो भी अपने लाइफ में अच्छे करें? सबसे पहले तो जो भी मेरे जूनियर्स हैं उन सब के लिए, जो भी अभी पढ़ाई मतलब अभी जो जिनका एग्ज़ाम होने वाला है और जो और आगे के ईयर्स में भी एग्ज़ाम देंगे, मेरे लिए कहना है कि 3 पॉइंट्स को हमेशा रिमेंबर करने के लिए। पहला कि हमेशा कंसिस्टेंट रहने के लिए, दूसरा अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करने के लिए, और तीसरा कि स्मार्ट वर्क करने के लिए। अगर हम कोशिश करेंगे कि पहले तो खुद में आना चाहिए कि हाँ हमको ही करना है, अगर वही चीज़ ख़त्म हो जाता है किसी के अंदर तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। उस टाइम पे लगता है बच्चों को कि नहीं होगा, या फिर कुछ मतलब दूसरी चीज़ें दिमाग में आने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस होने लगता है। लेकिन अगर तुमको खुद पे पता रहता है कि खुद पे फोकस रहता है कि हाँ मेरे को ही करना है ये चीज़, तो फिर वो आगे बढ़ते रहता है। और दूसरा बात होता है कि कभी कभी होता है कि बच्चा लोग काम तो कर रहा है लेकिन सही गाइडेंस में नहीं कर रहा है, या फिर एक सही दिशा में नहीं कर रहा है, तो फिर उस चीज़ को भी सुधारना ज़रूरी है। अगर हम कंसिस्टेंट रहने का कोशिश करेंगे तो फिर हम एक टाइम टेबल मैनेज करने का कोशिश करेंगे, खुद को सिर्फ उस चीज़ के लिए सोल फोकस रखना का कोशिश करें कि हाँ हमको इसी के साथ आगे बढ़ना है, और अगर इसमें कोई गलती हो रहा है तो वो चीज़ जो हमारे टीचर्स या फिर जो भी हमारे गाइडेंस जो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर उस चीज़ को बता रहे हैं तो उस चीज़ को समझ के उसको और अच्छा करने का कोशिश करना है। और स्मार्ट वर्क होता है कि वही कि बस मेहनत नहीं किया जाना है, सही तरीके से मेहनत किया जाना है। तो फिर अगर ये 3 चीज़ रेगुलरली कोई बच्चा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़े, आज 6 घंटे पढ़ लिए, आज 8 घंटे पढ़ लिए, लेकिन अगले दिन हुआ कि नहीं अब 2 ही घंटे पढ़े, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली हर सब्जेक्ट को टच करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट सब में होते रहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ अगर कोई भी ध्यान में रखेगा, चाहे अभी एग्ज़ाम्स दे रहा हो या फिर आगे आने वाले ईयर्स में एग्ज़ाम देगा, तो मेरे लिए लगता है कि जूनियर्स अच्छा कर लेंगे। देखिए रुचिका ने एक बहुत ही अच्छा
इसने सलाह दिया, जो कि हम लोगों ने 2 साल में अनुभव भी किया। इसने एक कड़ी को जोड़ा जिसका इन्होंने जिक्र किया, ऑनेस्टी। क्योंकि इनके लगभग 90% से अधिक दोस्त जो हैं देश के टॉप आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो असफल हुए, जिसके संख्या बहुत कम है। तो हमने अपना अनुभव किया कि इसमें सबसे बड़ी जो सभी हम लोग टीचर जब बैठते हैं तो उसमें जिक्र भी होता है कि रुचिका का मान लीजिए कि मार्क्स कम भी आते थे, एवरेज के बाद एवरेज होते हुए भी धीरे धीरे अपने को जीनियस बनाती चली गई, और अंतोगत्वा है कि सफल होकर प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक में अच्छे ब्रांच के साथ ये पढ़ने जा रही है। तो ऑनेस्टी क्यों रहा इसका मैं जिक्र कर दे रहा हूं, क्योंकि 2 साल जब पढ़ाने का मौका मिला तो क्या क्या हम लोगों ने देखा। इसका कम भी मार्क्स आते थे, फिर भी जब टेस्ट होता था तो अपने अगल बगल के दोस्तों के साथ कभी भी ये नहीं है कि उससे पूछकर कोई ऑप्शन को टिक मारती थी। कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इधर उधर वो अगल बगल देख रहा है कि यार किसी दोस्त में से देखकर और मैं इसका आंसर लिख दूं। आप उस समय तो लिख सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जिस दिन एग्जाम देना है आप उस आदत को डाल लिए कि आप कहे कि भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चीटिंग करके उसका आंसर लिख रहे हैं। इस मामले में रुचिका काफी ईमानदार रही है। और ऑनेस्टी जो होता है वो रियल में क्या होता है कि किसी भी आप फील्ड में आप हो, ऑनेस्टी आपको सफलता तक जरूर पहुंचाते हैं। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि कुछ जीनियस भी बच्चे क्या होते हैं को असफल हो जा रहे हैं, और कुछ एवरेज भी बच्चे हैं जो टॉप तक पहुंच जा रहे हैं। सबसे बड़ा बात है वो ऑनेस्टी है। और ऑनेस्टी जीवन में केवल यहीं तक नहीं है, आपके पूरे जीवन में यदि आपको ईमानदारी रहता है तो आप देखिएगा कि ईश्वर आपको काफी मदद करते हैं, और आप दिन दूना रात चौगुना आप प्रगति करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है सुकून आपके जीवन में रहता है। अब आगे यह बताओ कि जूनियर के बारे में तो तुमने चर्चा किया। जब पहला दिन तुम 22 जून को 2022 को पढ़ने आई थी तो हुआ कि भाई ये पहला ही दिन है और सारे तुम्हारे बैच के बच्चे थे कि सारे दोस्त लोग, अब पहला ही दिन लगातार 12 घंटे मैंने या 11 या 12 घंटा कुछ था कि रात भर मैथमेटिक्स का क्लास चला। तो क्या अनुभव रहा उसके बाद? तो ऐसा दिन में भी काफी, कभी कभी संडे को भी दिन भर क्लास चला। तो मेरा तो उद्देश्य ये था कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, बच्चे लगातार 10 घंटा बैठना सीखे और पहला ही दिन सीख जाए कि या तो जिसको पढ़ना है वो समझ जाए कि ये कंपटीशन जो है, ये कंपटीशन मेहनत मांगता है, ईमानदारी मांगता है, और इसको छोड़ के जाना है तो भाई वो चले जाए। कुछ ऐसा भी तुमको दिखाई दिया हो, कुछ दिन के बाद बहुत सारे 4-5 बच्चे जो हैं कि छोड़कर चले गए कि भाई इतना मेहनत कैसे होगा, और कहीं ना कहीं वो पढ़े, लेकिन तुम लोगों को जानकारी है कि उसमें से 4 या 5 बच्चे सबके सब असफल हुए, क्योंकि उनको लगा कि यार मेहनत हमको नहीं करना है। ये कहाँ आ गए कि भाई पहला ही दिन हमको 10 घंटा 11 घंटा पढ़ा दिया गया। तो पहला है कि ये अनुभव कैसा रहा, और उसके बाद सुबह में माता पिता जी से बात हुआ होगा, तो ये भी हुआ होगा कि मम्मी जहां हम पढ़ने आए हैं पहला ही दिन लगातार रात भर पढ़ा दिया गया। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहा और तुम्हारा क्या अनुभव रहा, ये शेयर करो। जब हम लोग आए थे तो हम लोग को मतलब नाश्ता वगैरह के बाद पता चला कि हमारे डायरेक्टर से हम लोग का मैथ्स का क्लास लेंगे, नाइट क्लास लेंगे पूरे टाइम। तो पहला थॉट यही आया कि इतना लंबा क्लास में बच्चा लोग बैठ कैसे जाएगा, मतलब इतने देर सब जग जाएगा या फिर नींद भी आने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किसी किसी को होता है, आदत होता है कि रात भर मतलब कभी उठे हो और पढ़े हो, लेकिन बहुत बच्चों का 10th में जो होता है कि रात भर नहीं पढ़े हो। तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत नया था, क्योंकि हम इससे पहले कभी रात में जग के बैठ के पढ़ते नहीं थे। तो फिर हमको लगा कि हो जाएगा या फिर क्या होगा, पहला ही नाइट क्लास है, पहला ही क्लास है, कुछ मतलब सोने ना लग जाए इंसान। तो फिर जब हम लोग बैठे, मतलब नाइट क्लास के लिए बैठे, तो फिर सर बहुत बेसिक चीज़ों के साथ शुरू किए, और शुरू करने के साथ
मतलब बीच बीच में सब मतलब एक पूरा इंटरैक्टिव सेशन बांध के रखा गया। मतलब ऐसा होता है जैसे कि वो समा बन गया हो जैसा लग रहा था कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, सब हंसी मजाक हो रहा है, थोड़ा बहुत मतलब सर बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फिर उन सब के बीच में हम लोग को कभी ये चीज़ लगा ही नहीं कि अच्छा हाँ दिन रात से सुबह हो गया। जब हम लोग को लास्ट में सर बोले कि हाँ अब तुम लोग क्लास एंड होने को है, मतलब अब क्लास ख़त्म होने को है, तो फिर हम लोग देखे कि अच्छा अब सुबह हो ही गया, सुबह हो गया। अब ये मतलब बिल्कुल मतलब वो चीज़ था कि पता ही नहीं चला कि कब कैसे टाइम बीता और हम लोग सब कुछ सीख भी लिए। और मतलब उसके बाद सर हम लोग से जब पूछे कि हाँ कैसा रहा, तो फिर उस टाइम तो मेरे लिए सब कुछ नया ही था, मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस ही नया था। तो काफ़ी अच्छा भी रहा, काफ़ी मतलब सीखने को भी उस टाइम मिला। और हम लोग सब एक साथ मतलब पहला इंटरैक्टिव क्लास भी देखे। और जहाँ तक बात रहा कि मम्मी पापा को कॉल करके जब बात हुआ हम लोग का कि हाँ अ, अभी अभी क्लास ख़त्म हुआ, तो फिर बोले कि मतलब उन लोगों को भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हाँ नाइट क्लासेस भी होते हैं या फिर कोई ऐसा जगह ऐसा भी पढ़ाई होता है कि बच्चों लोगों को पहले बैठ के मतलब पढ़ना सिखाया जाता है। मतलब वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ शुरू की गई थी कि आदतें बने, फिर उस पर काम होगा, फिर और मतलब हर एक तरीके से मतलब जो होता है हर एरिया में देखा जाएगा। तो फिर मम्मी पापा के लिए भी इंटरेस्टिंग रहा। और मतलब आगे फिर जाके तो पता ही चला कि संडेज़ को भी क्लास हुआ, लंबा मतलब पूरे संडे क्लास होता था। तो फिर मम्मी तो काफ़ी खुश रहती थी कि बच्चा लोग मेहनत कर रहा है और सही तरीके से हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये मेरा प्रयास रहता है कि जब बच्चे पहला दिन आते हैं तो मेरे क्लास में जो अभिभावकों के पास समय रहता है वो भी क्लास में पीछे बैठते हैं। कि पहला दिन ही मेरी प्रयास रहता है कि कैसे लगातार 10-11 घंटे 12 घंटे बच्चे को बैठाया जा सकता है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। जिन अभिभावकों के पास समय रहता है वो भी क्लास में पीछे बेंच पर बैठे रहते हैं। और शायद उस दिन कुछ थे भी कि कुछ लोग मतलब कि पीछे थे जिनको नींद लगने लगा तो 1 बजे 2 बजे रात के बाद जो अभिभावक, क्योंकि बच्चे तो रात भर पढ़ेंगे, लेकिन अभिभावकों को नींद लगने लगा तो देखे कि भाई मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, मेहनत हो रहा है। और आज उसी का फल है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि अच्छा लगता है जब बीज जो है नन्हा सा पौधा का रूप धारण करता है। वह तो एहसास सच में कमाल का होता है जब हमारे सामने मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं। ऐसा ही एहसास हमें होता है जब कैसे 2 साल बीत गया पता भी नहीं चलता है। और जब बच्चे सफल होते हैं और खास करके बेटियां जब इस बुलंदियों को पाती हैं, और बिहार जैसे राज्य जहां एक शिक्षा का केंद्र माना गया है और वहां से एक होता है कि कहा जाता है कि अभी जो है यहाँ से IAS IPS IITian NITian बहुत अधिक है, लेकिन अभी कहा जाता है कि बेटियों का रेशियो जो है इस ऊंचाई तक में थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि बेटियां भी कदम से कदम मिलाकर देश के प्रतिष्ठित IIT NIT में जा रही हैं और UPSC क्वालिफाई कर रही हैं। तो अब ये जो बदलाव है ये काफ़ी सुखद है, और यही जो बदलाव है ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को भी विकसित बनाने के तरफ अग्रसर बढ़ा रहा है, हमारे राज्य को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि यही जो यूथ है, यही नई पीढ़ी है, इन्हीं के ज्ञान के बदौलत ही आप देखेंगे कि हमारा भारत जो है नई ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन पाते रहेगा। और आप देखिएगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जो विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है। विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो विश्व है हमारे कार्यों को, हमारी प्रतिभा को, हमारे टैलेंट को सैल्यूट करे कि भाई भारत से निकले हुए प्रतिभा देश विदेश में कोने कोने में अपने प्रतिभा से, अपने टैलेंट से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये भारत के इस बच्चे जैसा हमें बनना है, इनके इस प्रतिभा के जैसा हमें आगे बढ़ना है, हमें भी मेहनत करके उस ऊंचाइयों को पाना है। तो रुचिका, तुम्हें भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं कि तुम जीवन में निरंतर प्रगति करते रहो। और एक परिवार बनकर हम लोगों ने जो प्रयास किया काम करने का,
उसमें हमें खुशी है कि उसका फल हमें मिला, और प्रयास रहेगा कि भविष्य में आगे भी तुम बहुत टॉप तक पहुंचोगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।